चीज जिसे अरमा कहते हैं, वो चीज जिसे अरमा कहते हैं, हम भूल गए हैं रख कर कहीं। नमस्कार बनारस, सुबह के 7 बज चुके हैं और आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त शिखा। बनारस, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, हम सब यही कहते हैं ना। मगर एक तरह से देखें तो गुजरा हुआ वक्त कुछ ऐसी खास जगहों पर होता है जहां देखते ही या सुनते ही या महसूस करते ही वापस आ जाता है। चलिए आज गुजरे हुए वक्त को वापस लाने की कोशिश करते हैं। कैसे आता है ये गुजरा हुआ वक्त? बड़े चुपके से आता है, अचानक से, जैसे आप कहीं किसी गली से गुजरे और आपको पुराने दिन याद आ जाएं। वो कैंटीन के आसपास कहीं कि हाँ, यहाँ कॉलेज के टाइम पे बैठा करते थे, कितने सस्ते में वहाँ की चाय, समोसे, सैंडविच खाते थे। वो ऐसा टाइम जहाँ चीजों की कीमत कम हुआ करती थी, लोगों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मिलना, बैठना, चाहे ज्यादा कुछ काम न करना, लेकिन बस साथ में वक्त बिताना। तो जब उस गली से फिर गुजरते हैं ना, तो आता है गुजरा हुआ वक्त वापस, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेकिन पुरानी गलियों से जब गुजरते हैं ना, तो गुजरा हुआ वक्त वापस जरूर आता है। किसी पुरानी फिल्म को टीवी पर चैनल्स बदलते बदलते अचानक से देख लेना और याद करना कि अरे, ये फिल्म तो हम थिएटर में देखने गए थे। आपको ये याद होगा कि आप किसके साथ गए थे। गाने, फिल्में, स्थान, ये सब खास इसलिए होते हैं कि हम इन्हें कुछ खास लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। इनकी अहमियत लोगों से है, इनके होने से नहीं। डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ वो फिल्म देखी हो। उस फिल्म का असर या उसकी यादें ऐसे जुड़ी रहती हैं हमारे साथ। ये बहुत ही आम बात है और ये हर किसी के साथ होती है। तब भी ऐसा होता है कि कुछ देर के लिए ही सही वो सॉन्ग सुन लेना, कोई धुन गुनगुना लेना। जब भी ऐसा होता है ना, वो गुजरा हुआ वक्त सामने आ जाता है। ऐसी कितनी ही बातें हैं, कितनी ही चीजें हैं जिनसे गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाता है, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही। रिवाइंड हो जाते हैं हम। इसके साथ ही स्वाद भी एक ऐसी चीज है। कुछ जायके ऐसे होते हैं, ज़बां पे जैसे लगते हैं ना, सीधा ज़हन तक बात जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये जायका खास है, किसी खास इंसान से जुड़ा हुआ है। जैसे माँ के हाथ का स्वाद खास होता है ना, जायके से बहुत खास रिश्ता होता है। हर खास जायका एक खास इंसान की याद दिलाता है। तो अक्सर जब ये सारी चीजें होती हैं ना, कि कुछ खास चख लें, कुछ गुनगुना लें या कहीं से गुजरें, ये वो सारी चीजें होती हैं जहां गुजरा हुआ वक्त वापस आता है और हमें बीता हुआ वक्त, बीते हुए दिन और वो सारे खूबसूरत लोग, उनके साथ जुड़ी यादें याद दिलाता है। याद करना ना करना आपके बस में जरूर हो सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त इन सारी चीजों के होने से वापस आता जरूर है। आपके जीवन में भी होंगे ऐसे ही खास लोग, दोस्त, परिवार, कोई खास रास्ता या गली, कोई खास मोड़, खास गीत या फिल्म, जिनसे सामना होते ही आप पहुंच जाते हो गुजरे हुए वक्त के पास। और अब तो ये गुजरते हुए साल की भी न जाने कितनी यादें जुड़ गई होंगी। पर याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर खास होती है ना, तो वो होती है किसी खास इंसान की वजह से। तो आपके पास अगर वो खास लोग हैं तो संजो कर रखिए उन्हें, बिल्कुल संभाल कर। तो एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मिलती हूँ इस सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस, वेलकम बैक बनारस। आज है 28 दिसंबर, दिन है शनिवार, टाइम हो चला है 7:08। आइए जान लेते हैं अपने शहर बनारस का हालचाल। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली दैनिक आरती का माहौल कल गमगीन था। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त कर दीप जलाए गए और उन्हें याद किया गया। नम आंखों से सभी पूर्व प्रधानमंत्री की मुक्ति की कामना कर रहे थे। दीप जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बताते चले कि साल 2008 में स्वर्गीय मनमोहन सिंह दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित होने वाली विश्वविख्यात मां गंगा की आरती में शामिल हुए थे। सेवाग्य संस्थानम की तरफ से आयोजित महामना महोत्सव 2024 की श्रृंखला में शुक्रवार बंगाली टोला इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। महामना एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर स्कूली बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक के विषम
सेमेस्टर की परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू हो रही है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में 22 निजी और एक राजकीय विद्यालय से हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक सुंदरपुर के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह की परीक्षा 9 से 11:30 बजे तक होगी। दोपहर की पाली 2 से 4:30 बजे तक होगी। महाकुंभ को लेकर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ी पहल की गई है। समूचे महाकुंभ के दौरान न केवल कैंट स्टेशन पूरे तरीके से शाकाहारी जोन रहेगा, बल्कि कई स्टॉल बिना प्याज लहसुन का भोजन भी देगा। इसकी शुरुआत ट्रायल के तौर पर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कर दी गई है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। किसी भी धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की जो पहली जरूरत होती है वो है साफ सुथरा और शाकाहारी भोजन की। बात जब 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की हो तो जरूरत और भी बड़ी हो जाती है। इसी जरूरत को देखते हुए वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन की ओर से एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ी पहल की गई है। महाकुंभ के दौरान रेलवे की ओर से कैंट स्टेशन पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी जोन रहेगा। यहाँ किसी भी तरह नॉनवेज फूड नहीं मिलेगा। यही नहीं, कई स्टॉल, रेस्टोरेंट और वेंडर बिना प्याज लहसुन का भोजन यात्रियों को परोसेंगे। ट्रायल के तौर पर महाकुंभ से पहले ही इसकी शुरुआत कई वेंडरों के जरिए कर दी गई है। शुद्ध शाकाहारी भोजन के अलावा साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और अनेक प्रकार के स्टॉल उपलब्ध हैं। सभी शाकाहारी हैं। साथ ही यात्री और जनता को रेलवे द्वारा तय की गई कीमत पर खाना, नाश्ता, चाय, कॉफी, कटलेट, दूध, पकौड़ा, समोसा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। नए साल से पहले काशी में भीड़ आनी शुरू हो गई है। होटल, लॉज में बुकिंग की भरमार है। अनुमान है कि इस बार नए साल पर करीब 5 से 7 लाख पर्यटक काशी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, भीड़ नए साल पर नाथों के नाथ बाबा धाम में भी आती है। श्रद्धालुओं के अनुमानित भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने दर्शन के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को संभावित भीड़ के मद्देनजर भक्तों की सहूलियत के लिए सिर्फ झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए धाम में जिगजैग लाइन के लिए बैरिकेडिंग रहेगी। वहीं इस समय में गर्भगृह में लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा और स्पर्श दर्शन पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा सावन महीने में सोमवार की तरह ही मैदागिन से गोदोलिया मार्ग को भी नो व्हीकल जोन में बदला जाएगा, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन पूजन में कोई परेशानी ना हो। पढ़ने का मौका नहीं है और घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कुछ खास कोर्सेज कर सकते हैं। बीएचयू ने कुल 22 ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं जिसके लिए ना तो कोई फीस देनी है और ना ही कॉलेज के चक्कर काटने हैं, बल्कि इन कोर्सेज को ऑनलाइन घर बैठे ही किया जा सकेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आपकी इच्छा भी बीएचयू से इन कोर्सेज को करने की है तो आप कैसे और कहां से ये कोर्स कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2025 सेशन के लिए 22वां स्वयं कोर्सेज शुरू किए हैं। बता दें कि स्वयं भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति फ्री में एजुकेट करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई प्रोफेशनल व्यक्ति या स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। बीएचयू ने कुल 22 शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 तक ही है। इसकी पूरी डिटेल्स swayam.gov.in पर चेक की जा सकती है। इन कोर्सेज की क्लासेस 20 जनवरी से शुरू होगी और इसकी परीक्षाएं 25 अप्रैल 2025 से आयोजित की जाएंगी। अपने शहर काशी में ऑल इंडिया सेसिनकाई शितो रियो कराटे 2 फेडरेशन द्वारा ऑल इंडिया इंटर स्कूल एंड सीनियर कराटे चैंपियनशिप 22वां फेडरेशन कप 2024 का 2 दिवसीय आयोजन 28 और 29 दिसंबर 2024 को बीएचयू एम्फी थिएटर में हो रहा है, जिसमें देश भर के राज्यों से कई कराटे खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो आप भी जाइए बीएचयू एम्फी थिएटर और इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करिए। आपको फिर से बता दें, इस चैंपियनशिप का आयोजन आज और कल यानी 28 और 29 दिसंबर को होगा। देश और दुनिया के इतिहास में 28 दिसंबर का क्या है महत्व, आइए ये भी जान लेते हैं। 1908 में
दक्षिणी इटली के मैसिना और रेजो कालाब्रिया में आए भूकंप और सुनामी के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1932 में बिजनेस जगत के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। 1937 में टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर को। 2003 में अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया गया था आज के ही दिन। 1885 में भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1668 में मराठा शासक शिवाजी के पुत्र संभाजी ने मुगल शासक औरंगजेब की कैद में यातनाएं दिए जाने के कारण दम तोड़ा था आज के ही दिन। 1926 में इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की। 1928 में कलकत्ता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। 1974 में पाकिस्तान में 6.3 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप में 5200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1995 में पोलैंड के अन्वेषक मार्के कामेर्स्की एक ही वर्ष में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 2003 में अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया गया था आज के ही दिन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश वात्स्यायन का निधन हुआ था आज के दिन यानी 28 दिसंबर को। तो ये था 28 दिसंबर का इतिहास। बनारस अब इसके साथ ही शो को संपन्न करते हैं। आप हंसते मुस्कुराते रहिए और स्वच्छता बनाए रखिए, क्योंकि स्वच्छ होगी काशी तो सुंदर होगी काशी। अब शिखा को दे इजाजत। नमस्कार।